तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है और 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो कुल दूरी ज्ञात करनी है तो हमें निकालना कैसे है, तो पहले समझो, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे हम। तो एक स्कूल है ना, और किसी विद्यार्थी, एक स्कूल है और एक विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। यानी आप इतना समझो, ये हमारा स्कूल से, ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है। ठीक है, स्कूल से जो घर तक की दूरी है, ठीक है, ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है। ठीक है, स्कूल से जो घर तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसकी दूरी दे रखी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक दिन ये, ठीक है, हर एक दिन में, हर एक दिन यानी प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। यानी घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर जाती है। देखिए, घर से स्कूल जाती है, फिर स्कूल से घर वापस आती है, यानी 2 बार। ठीक है, पहले वो घर से स्कूल जाएगी, ठीक है, फिर स्कूल से घर आएगी, यानी एक बार में क्या की जाती है, 2 बार ये दूरी तय की जाती है। ठीक है, अब ये बोला है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। यानी एक दिन में कितनी चली जाती है वो हम पता करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 6 दिन की निकालेंगे, 6 दिन में। तो देखो, जब भी आपको पता हो कि जब हमें एक दिन का पथ निकालना है, ठीक है, और एक दिन का हमें पता हो, तो हमें एक दिन का तो पता नहीं है, सिर्फ हमें बोला है कि ये घर से स्कूल की दूरी इतनी है। ठीक है, और ये बोला है कि ये डबल चली जाती है, एक घर से स्कूल, स्कूल से घर, डबल चली जाती है, इतना दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे एक दिन की दूरी। तो एक दिन की दूरी जब हमें पता चल जाएगी तो हम क्या निकाल देंगे, 6 दिन की। जब आपको एक दिन का पता हो, यानी आपको एक दिन का दे रखा है, पता हो, तब आप क्या कर दोगे, 6 से गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपको 6 दिन का पता चल। जब आपको एक दिन का पता हो तो आप कितने भी दिन का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, गुणा करके। तो देखो हम करते हैं, इतना समझ आया, तो हम लिख लेते हैं कि स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वो कितनी, हमें 1 किलोमीटर, ठीक है, और 875 मीटर, इतनी हमें एक, यानी इतनी दूरी हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन की दूरी निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, ठीक है, एक दिन की तय की गई दूरी, ठीक है, एक दिन में जो दूरी तय की जाती है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक दिन में ये दूरी तय की जाती है। अब जब एक दिन में इतनी चली जाती है तो वो लौट के भी, तो देखो, एक साइड से लौट, एक यहाँ से स्कूल से, घर से स्कूल गई तो वो इतनी चली, तो दोबारा भी आकर वो इतनी चलेगी। तो हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, एक दिन की दूरी पता चल जाएगी, यानी डबल कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे, डबल। एक साइड से इतनी दूरी है तो दूसरी साइड से भी उतनी होगी, तो ये डबल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप आपके घर से और आपके स्कूल से 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो आप घर से स्कूल गए तो 2 किलोमीटर, तो दोबारा आए तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि जाने में आपको 2 किलोमीटर लगे, फिर आने में भी तो 2 किलोमीटर रहेंगे, और 2 कितने हो जाएंगे, 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपकी 4 किलोमीटर दूरी तय की आपने, समझ में आया। तो इसी तरह से ये करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम किलोमीटर और यहाँ लिख लेते हैं मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 1 है किलोमीटर में, और ये मीटर में कितना है, इतना। अब इसको हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 सत्ते 14, 14 1 15, 15 के 5 1 कैरी, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 के साथ 1 कैरी, ठीक है। 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी उसने कितनी दूरी चली, ठीक है। तो हम लिखेंगे कितना, 3 किलोमीटर और 750 मीटर, यानी वो एक दिन में इतनी दूरी तय करती है। तो एक दिन की हमें पता चल गई, तो हम क्या निकालेंगे, एक दिन की, यहाँ लिख देंगे एक दिन दूरी, ठीक, की दूरी आप लिख लेना, की दूरी। अब हमें कितने का निकालना है, अब हमें निकालना है 6 दिन की। तो देखो 6 दिन का कैसे निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6 दिन की दूरी, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। 6 दिन में तय की गई दूरी, ठीक है। 6 दिन में कितनी दूरी तय की गई, तो हम क्या कर देंगे, हमें 3 किलोमीटर से, ठीक है, 3 किलोमीटर से और 750 मीटर से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर और यहाँ लिख लेते हैं मीटर, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख लेते हैं, ये किलोमीटर है और ये 750 ये हमारा मीटर है, ठीक है। अब इसको क्या करना हमें, 6 दिन का, यानी एक दिन का तो हमें पता चल गया, तो अब हमें निकालना है 6 दिन का, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो ये करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 पंजे कितना होता है 30, 30 का 0 3 कैरी, 6 सत्ते 42, 42 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 42 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 का यानी 45, तो ये 5 आ जाएगा और 4 इसके कैरी आ जाएगा। अब 6 दिया 18, 18 में जब हम ये कितना 4 जोड़ेंगे तो 22, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर, यानी 6 दिन में वो इतनी दूरी तय करती है। तो हम क्या लिखेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे कि 6 दिन में, 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, 22 किलोमीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ठीक है, दूरी तय की जाती है या गई, ठीक है। आप किसी तरह से लिखते हो, ये हमारा इसका आंसर हो गया।